प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का विषय नागरिक शास्त्र है कक्षा 12 का देखने वाले हैं कि कैसे हमारा प्रारूप होने वाला है और 1 मार्च को हमारा नागरिक शास्त्र का पेपर है और कैसे हमें कितने शब्दों में कौन सा प्रश्न लिखना है, सब हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा आपका दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तीसरा दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। फिर जिनका उत्तर प्रत्येक उत्तर 10 शब्दों में एक वाक्य यानी 10 शब्द यानी एक वाक्य में देना है। फिर आपका दिया हुआ है कि चौथा वाला जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। ठीक है। फिर पांचवा आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है। फिर आपका छठवां इंस्ट्रक्शन दिया है स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपको 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। ठीक है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा क्या है। पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 10 अंक निर्धारित है। पहला आपका है भाग्यवधूर से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। ऑप्शन है क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका दूसरा है कि परमाणु अप्रसार संधि कब की गई, तो 1968 में स्टूडेंट्स का वाला। ठीक है। फिर आपका तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, तो आर्थिक और सामाजिक परिषद है स्टूडेंट्स, न्यास परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सचिवालय। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपका यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ठीक है। फिर आपका चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन ग वाला हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो बिहार के थे। फिर आपका पांचवा प्रश्न है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहाँ हुआ, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड, वियना, सिंगापुर या फ्रांस। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा का वाला बेलग्रेड। फिर आपका छठवां प्रश्न है स्टूडेंट्स चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1950 आपका पहला ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन ख 1949, ग वाला 1952 और घ वाला है 1949। इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा का वाला। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमें ऐसे प्रश्न लिखना है और हमें पहले तो यह उत्तर देखना है कि वह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके बाद हम उत्तर देते चलेंगे। फिर आपको देखना है कि सातवां प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है। वैश्वीकरण प्रभावित करता है राजनीतिक स्वरूप को, आर्थिक स्वरूप को, सांस्कृतिक स्वरूप को, इनमें से सभी को। तो वैश्वीकरण देखो राजनीतिक स्वरूप को भी, सांस्कृतिक स्वरूप को भी और आर्थिक स्वरूप तीनों को प्रभावित करता है। इसमें से आपका राइट ऑप्शन घ वाला हो जाएगा। फिर आठवां प्रश्न है भारत ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया, तो चीन के साथ। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा और 1954। ठीक है स्टूडेंट, 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ था। और नौवां आपका प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, निःशस्त्रीकरण, पर्यावरण सुरक्षा, समस्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा खा वाला स्टूडेंट्स पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है। फिर आपका 10वां प्रश्न है कि गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना, तो 1972, 1973, 1977, 1980। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला 1987। ठीक है। फिर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है स्टूडेंट्स। यह आपको 10 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिल जाएगा। ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है विदेश नीति से क्या तात्पर्य है, विदेश नीति से क्या तात्पर्य है। फिर 12वां प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद से 2 एशियाई अस्थायी सदस्य देशों के नाम बताइए। और आपका 13वां प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। फिर आपका 14वां प्रश्न है शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है। फिर आपका 15वां प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। फिर आपका 16वां प्रश्न है नाटो की स्थापना कब की गई स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर आपका 17वां प्रश्न है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। ठीक है। और 18वां आपका प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 352 क्या प्रावधान करता है,
फिर आपका 19वां प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर आपका 20वां प्रश्न है विश्व बैंक क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसमें उत्तर नहीं बता रहा हूँ आपको, यह खुद स्वयं आपको घर पर हल करना होगा और मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। आप अगर कमेंट करेंगे तो उत्तर बता सकता हूं, लेकिन ऐसे तो मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं। फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न आ चुका है। पहले तो आपको लघुत्तरीय प्रथम देखने को मिलेगा, फिर लघुत्तरीय द्वितीय। तो लघुत्तरीय प्रथम में आपको 5 अंक निर्धारित है स्टूडेंट्स, इसमें 5 सवाल भी रहेंगे। ठीक है 5 सवाल और 5 अंक, तो 5 25 नहीं स्टूडेंट्स, इसमें छः प्रश्न रहेंगे। ठीक है 6 प्रश्न, सॉरी गलती होगी, 6 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 5 अंक निर्धारित है। तो 5 छक 30 हो गया। तो पहला आपका 21वां वाला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट से आप क्या समझते हैं, यह आपका आपातकाल में मिल जाएगा क्वेश्चन। और 22वां आपका प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है। फिर आपका 23वां प्रश्न है विकास से आप क्या समझते हैं। फिर 24वां आपका प्रश्न है कि चुनाव आयोग के 3 कार्य बताइए। ठीक है फिर आपका 25वां प्रश्न है कि मूल निवासियों के प्रमुख अधिकारों का उल्लेख कीजिए। मूल निवासी, ठीक है आदिवासी जनजाति उन्हें ही कहते हैं। ठीक है मूल निवासी। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 26वां प्रश्न है स्टूडेंट्स कि आसियान की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। आसियान जानते हैं आप। ठीक है तो इसके उद्देश्य क्या थे, इसकी स्थापना आप तो जानते हैं 1967 में हुई थी। ठीक है फिर आपका लघुत्तरीय द्वितीय आपका प्रश्न आ चुका है और इसमें आपको 1 2 3 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 6 अंक निर्धारित है। तो 6 चौक 24 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। अगर प्रत्येक का उत्तर देना है स्टूडेंट्स, आप लोग जान लीजिए आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। फिर आपका 27वां प्रश्न है क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्या यह क्षेत्रीय असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। और 28वां आपका प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में आया राम गया राम से क्या तात्पर्य है। ठीक है फिर आपका 29वां प्रश्न है कि भारत में परमाणु नीति की विवेचना कीजिए। स्टूडेंट्स से जितने भी प्रश्न हैं सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसे जरूर हल करिएगा। फिर आपका 30वां प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार ले रहा है, इस परिवर्तन के कारण का विश्लेषण कीजिए। ठीक है फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है स्टूडेंट्स। दीर्घ उत्तरीय आपको 4 प्रश्न देंगे और उसमें से अथवा करके आपको 2 प्रश्न लिखना होगा और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 8 अंक मिलेंगे। ठीक है 8 अंक मिलेंगे और 2 प्रश्न आपको करना रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 30वां प्रश्न है आपका 31वां कि साझी संपदा संसाधन का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि साझी संपदा संसाधन का क्या अर्थ है। फिर अथवा करके आपको दिया हुआ है। यहाँ पर अथवा का अर्थ हुआ कि यानी आपको या तो यह करना है या तो यह वाला प्रश्न करना है। दूसरा प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, भारतीय राजनीति में गठबंधन की सरकारों पर एक निबंध लिखिए। गठबंधन क्या आवश्यकता होती है उसकी गठबंधन की, उस पर हमें निबंध लिखना है। फिर आपका 32वां प्रश्न है कि रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं। रजवाड़ों के भारत में विलय में सरदार पटेल की भूमिका का संक्षेप में विवेचना कीजिए। सरदार पटेल हमारे प्रथम गृह मंत्री, ठीक है वही उप प्रधानमंत्री, तो उनका क्या रजवाड़ों के विलय में क्या भूमिका थी उससे आपको लिखना है। फिर अथवा करके आपका यहाँ पर भी एक प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। स्टूडेंट्स यह आपको ऐसे ही करना है। आपको जान लीजिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए आज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।